इतिहास में कई ऐसे राजा महाराजा और बादशाह हुए जिनकी कहानियां आज भी लोगों को सुनाई जाती है। इनमें से कोई अपनी वीरता के किस्सों के लिए तो कोई अपनी खौफनाक शासन के लिए मशहूर रहा। कुछ तो अपनी सांप्रदायिक सोच और घिनौनी हरकतों के कारण भी इतिहास में जगह बनाने में कामयाब रहा। मगर आज हम जिस सुल्तान महमूद बेगरा के बारे में बात करेंगे वो इन सब से अलग है। ये सुल्तान अपने शासन के लिए कम और अपने भारी भरकम खुराक और रोजाना जहर खाने के लिए ज्यादा चर्चा में रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हुई। महमूद शाह, जिसे लोग महमूद बेगरा के नाम से जानते हैं, वह 13 वर्ष की उम्र में गुजरात सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष तक सफलता पूर्वक राज किया। गिरनार और चंपानेर के किलों को जीतने के कारण उसे ये बेगरा की उपाधि मिली थी। हालांकि वो अपने शासन के लिए नहीं बल्कि खान पान और लंबी लंबी दाढ़ी मूछों के लिए ज्यादा जाना जाता था। कहते हैं कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वो उन्हें अपने सिर के पीछे बांध कर रखता था। महमूद बेगरा की खुराक जबरदस्त थी। वो एक दिन में लगभग 35 किलो खाना खाता था। कहा जाता है कि इतना खाने के बाद भी सुल्तान को रात में भूख लग जाती थी, इसलिए उसके बिस्तर के दोनों ओर मांस से भरे समोसे रखे जाते थे ताकि अगर उसकी नींद खुल जाए तो वो उन्हें खा सके। इतालवी यात्री लुडोविको दी बार्थेमा ने भी अपने पत्रों में सुल्तान की भारी भरकम डाइट का जिक्र किया है। मसलन उसने बेगरा के नाश्ते के बारे में बताया कि वह सुबह 1 गिलास शहद और 150 से ज्यादा केले खाता था। दोपहर में भरपेट खाने के बाद उसे मीठा खाने का बेहद शौक था। ऐसे में वो हर रोज 4-4.5 किलो मिठाई खा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किस तरह का इंसान था, तो बता दें कि महमूद बेगरा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि उसकी रोजाना के डाइट में जहर भी शामिल था। इस बात का जिक्र उस वक्त गुजरात दौरे पर आए पुर्तगाली यात्री दुआराटे बारबोसा ने भी अपनी किताब में किया है। उसने बताया कि सुल्तान हर रोज खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। कहा जाता है कि बचपन में कुछ लोगों ने सुल्तान को मारने की साजिश रचकर उसे जहर दे दिया था। हालांकि वो बच गया। तब से उसने थोड़ी थोड़ी मात्रा में खुद ही जहर लेना शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर को जहर की आदत हो जाए। कहते हैं कि अगर मक्खी भी उसके हाथ पर बैठती थी तो वो फूल कर मर जाती थी। यहाँ तक कि अगर वो किसी महिला के साथ संबंध बनाता था तो वो भी बेचारी बेमौत मारी जाती थी। सुल्तान महमूद बेगरा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। उसने कुछ ही समय में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया। कहा जाता है कि दूसरे राजाओं को हराने के बाद वो उनसे जबरन इस्लाम धर्म को स्वीकार कराता था। मना करने पर मौत के घाट उतार देता था। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी सुल्तान को ही जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि साल 1472 में बेगरा ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। बाद में 15वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया।